हेलो एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध वालिया। केमिकल काइनेटिक्स का आप लोगों का जो लेक्चर सीरीज चल रहा है, आज इसमें लेक्चर नंबर 12 में मॉलिक्यूलरिटी पढ़ने वाले हैं। रूबरू हो रहे हैं आज आप मुझसे। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, आप आराम से समझ पा रहे होंगे इस टॉपिक को। आइए तो दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी। ध्यान से समझना, आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्या होता है यार मॉलिक्यूलरिटी का मतलब समझना। मॉलिक्यूलरिटी मतलब कोई भी एक रिएक्शन में रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या बोला मैंने? किसी भी एक रिएक्शन में रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको क्या बोल दिए हैं? मॉलिक्यूलरिटी बोल दिए हैं। इसको थोड़ा सा और सुंदर भाषा में बोलूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट इन एन एलिमेंट्री स्टेप is the molecularity of the elementary reaction। सर सब कुछ पता लगा, ये एलिमेंट्री स्टेप क्या है? एक ऐसी स्टेप जो मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। अभी धीरे धीरे आपको ये सब कुछ क्लियर होता चलेगा, बस आप कड़ी को जोड़ते हुए चलना मेरे साथ साथ। आइए दोस्तों, ठीक है सर, इतना बात अपने को क्लियर हो रहा है तो एक बात याद रखना, फिलहाल के लिए दो पॉइंट्स याद रख लो कि मॉलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए कर सकते हैं। सर ये एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स क्या चीज है, समझ में नहीं आ रहा। 2 मिनट रुक जाओ। मान लो कोई भी एक रिएक्शन है, मैंने ऐसे बोल दिया कि NH4NO2 को हीट करने पर मुझे जो प्रोडक्ट मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है कि सर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिल गया और N2 गैस मिल गई। तो दोस्तों इस रिएक्शन को लेट से ये एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गई रिएक्शन। क्या बोला? अमोनियम नाइट्राइड का डिकम्पोजिशन है, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गई। तो रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट किए? सर एक। तो इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा? एक। यानी मॉलिक्यूलरिटी इज ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट। रिएक्शन को देखकर हम मॉलिक्यूलरिटी बता देंगे फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होगा 2 मिनट में अभी पता चलेगा। पहले मॉलिक्यूलरिटी पता लगा क्या है कि किसी भी रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको क्या बोल दिए हैं? मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, ठीक है सर। अब थोड़ा सा एक डिफरेंस बता देता हूं जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में अक्सर लोग पूछ लेते हैं, बोर्ड एग्जाम में अक्सर आ जाता है दोस्त, ध्यान से समझना, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस समझना। सबसे पहली चीज, इट इज डिफाइंड एज, मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल भी लिया था, NH4NO2 को हीट करने पर N2 प्लस 2H2O मिल रही है प्रोडक्ट, एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का पार्टिसिपेट कर रहा है, हेंस मॉलिक्यूलरिटी इज 1। क्लियर है? ठीक है सर। वहीं ऑर्डर पे चलते हैं। सर ऑर्डर तो आपने बहुत पहले पढ़ाया था, हाँ बहुत पहले बात हुई थी, बट आसान है ये वाला टॉपिक भी। इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स अपीयर इन द रेट लॉ। मैंने बताया था ना कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर आप कैसे बोलेंगे? इट इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। रेट लॉ एक्सप्रेशन को देखते हुए हम ऑर्डर लिखते हैं। तो इसी रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या आता है? रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ NH4NO2। क्या मैं ऐसी बात कर लूं? हाँ सर, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? 1। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इट इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। और ये क्या है? थियोरेटिकल है मॉलिक्यूलरिटी। अगले पॉइंट पे आओ, इट इज ऑलवेज ए होल नंबर। मतलब मैं होल नंबर की जगह नेचुरल नंबर लिखूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि होल नंबर में तो जीरो भी आ जाएगा। इट इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर। इट कैन नाइदर बी जीरो नोर फ्रैक्शनल। जीरो का मतलब क्या हो गया? सर यदि जीरो हो गई मोलिकुलरिटी, मतलब कोई भी रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, हेंस मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो। और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती, आधा मोल 2 मोल नहीं, एक इंटीजर नंबर होगा, मतलब 2 3 4 1 5 इस टाइप का एक नंबर होगा। बट ऑर्डर क्या हो सकता है? सर ऑर्डर जीरो हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पहले पढ़ रखा है। बोलो यार, इतना बात तो दिख रहा होगा ना। फ्रैक्शन भी हो सकता है, कोई इंटीजर भी हो सकता है। बोलो क्या यार ये वाली बात सोचने में दिक्कत? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, थर्ड पॉइंट, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम RDS। सर RDX तो सुना था, वेलकम मूवी में भी RDX। RDX नहीं, RDS। RDS इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अभी लिख देता हूं, थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक में इसका जिक्र ज्यादा होता है, बट अपन फिजिकल में भी कर रहे होंगे।
RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। क्या होता है मैं बताऊंगा। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द RDS, आसान है, टेंशन मत करना। और ऑर्डर कैसे देखते हैं सर, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन से अपन ऑर्डर लिखते हैं ना। मॉलिक्यूलैरिटी इज ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। याद रखना, मॉलिक्यूलैरिटी ग्रेटर देन 4 आर वेरी रेयर, सिमिलरली ऑर्डर ग्रेटर देन 4 आर वेरी रेयर। क्योंकि देखो, किसी भी रिएक्शन को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए, सब कुछ बता रखा है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन। जब जब तीन या तीन से ज्यादा, इवन तीन या तीन से ज्यादा जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो उनके परफेक्ट कोलिजन की टेंडेंसी बहुत कम है, परफेक्ट कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। कितना बात आप सीख पा रहे हैं। इसलिए ये वाला बात दिमाग में रखना कि मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 4 और ऑर्डर ग्रेटर देन 4 इज वेरी रेयर। नेक्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूलरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। दिस इज टेम्परेचर। हाँ सर चलेगा, इसको फोटो चल इधर ही रख लेते हैं, फोटो को तो कोई दिक्कत है नहीं, देख ही पा रहे हैं आप सब। अगला क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन प्रेशर एंड टेम्परेचर। कैसे, मान लो कोई रेट लॉ एक्सप्रेशन में प्रेशर वाली टर्म्स आ रही हैं तो प्रेशर पे डिपेंड करेगा, प्रेशर चेंज करेंगे तो रेट चेंज होगा। टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करेगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसलिए किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलरिटी नहीं करती। क्यों भाई, मॉलिक्यूलरिटी तो सिंपल है, किसी भी रिएक्शन को देखकर हम उसकी मॉलिक्यूलरिटी जज कर लेंगे यदि वो एक एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है। सर क्लियर हो रहा है, बट सर ये एलिमेंट्री वाली बात थोड़ी सी और अच्छे से बता दो तो मजा आ जाए। आइए दोस्तों, ये वाला टेबल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड में वो लोग पूछ लेते हैं, इसलिए आपको पूरा मैंने फिर हर लेक्चर में बताया है, जो जो डिटेल नोट्स दे रहा हूँ। आज लेक्चर नंबर 12 है। सोचो यार, इतनी सीक्वेंस में इतने डिटेल में लेक्चर्स को इसीलिए मैं डिजाइन कर रहा हूँ कि किसी भी स्टूडेंट को ये ना बोलना पड़े कि सर इसके बाद मुझे और कुछ भी देखने की जरूरत है। तो मेरा जवाब होगा नहीं दोस्त, आप यहाँ से मेरे सारे लेक्चर नोट्स को बनाएंगे, उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर बुक उठाना या एनसीईआरटी की बुक उठाना। बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी की बुक के सारे सवाल लगा डालना, और यदि आईआईटी जेईई और नीट के लिए कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन लगा डालना, हर क्वेश्चन बन जाएगा, मेरा प्रॉमिस है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चल रही हैं। सर आगे वाली बात, आए हाय, आखिरकार आ ही गई आपकी एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शंस। बहुत ही सिंपल है, किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म दो तरह से प्रोसीड होता है। रिएक्शंस को बेसिकली दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, द वेरी फर्स्ट एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल स्टेप रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या मल्टी स्टेप। सर सिंपल है, या तो रिएक्शन एक स्टेप में होगी या एक से ज्यादा स्टेप में होगी। भाई जाहिर सी बात है, या तो रिएक्शन एक स्टेप में होगी तो उसको एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन बोल देंगे, सिंगल स्टेप रिएक्शन बोल देंगे, और एक से ज्यादा होगी तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गई, मल्टी स्टेप रिएक्शन हो गई। तो सर यानी हम एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या कुछ ऐसी बात कर लें, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी इंटरमीडिएट। ये वाला ग्राफ क्या है, ऑर्गेनिक से लिया गया है, आपको याद हो, जैसे SN2 है, SN2 रिएक्शन थोड़ा बहुत याद है, ऑर्गेनिक में SN2 बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जहां कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, सीधा एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, बैक साइड से अटैक होता है और लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है। यानी जहां खाली एक TS बने, TS मतलब एक ट्रांजिशन स्टेट बने, कोई इंटरमीडिएट ना बने, मतलब रिएक्टेंट लिया, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, ट्रांजिशन स्टेट बनी, और बस तुरंत यहाँ पे प्रोडक्ट बना डाला। यानी ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में हो जाए उनको अपन क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन बोलेंगे। फिर बोल रहा हूँ, एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन क्या होगी, सिंगल स्टेप रिएक्शन जो एक ही स्टेप में हो जाएगी। क्लियर है ना दोस्त, आगे चल रहे हैं। हर चीज को डिटेल में, सब कुछ थ्योरी के साथ है यार दोस्त, आप टेंशन ही मत करना कभी भी। अगला पॉइंट, सर फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन वी कैन डिफाइन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। हाँ एक स्टेप में हो रही है तो मॉलिक्यूलरिटी बता देंगे, which is equals to number of molecules which make transition state or activated complex because of the collision in proper orientation with sufficient energy। बात की थी पहले भी एक्टिवेशन एनर्जी वाले टॉपिक में कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जानने के लिए दो ही चीज चाहिए, क्या,
एक मिनिमम एनर्जी दैट इज सफिशिएंट एनर्जी और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन। सर मतलब कि मान लो कोई भी एक रिएक्शन ए से बी में जा रही है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? सर एक है तो मॉलिक्यूलरिटी 1 हो गई, ठीक है। सर यदि कुछ ऐसा होता कि 2a प्लस बी इट इज एन एलिमेंट्री स्टेप तो मॉलिक्यूलरिटी कितना? 2। ओके, यानी a प्लस सी गिव्स b बोला होता एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी? सर 1 मोल a का 1 मोल c का, दोनों रिएक्टेंट है तो क्या मॉलिक्यूलरिटी फिर भी 2 बोल दूं? यानी किसी भी एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन को देखकर हम उसके कितने मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं रिएक्शन में, वो मॉलिक्यूलरिटी। सर हमें कैसे पता लगेगा? सवाल वाला बताएगा कि एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है। मैं बताऊंगा कैसे जब मैं सवाल करवाऊंगा, टेंशन मत करो। ठीक है सर, समझ गया? आनंद आ रहा है? आ रहा है। अगले पार्ट पे आओ। मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, मतलब जीरो नहीं हो सकता। खुद सोचो, कोई कोई स्टूडेंट आपको या कोई कोई ऐसा बोले कि यार मॉलिक्यूलरिटी जीरो है, मतलब क्या है? मजाक कर रहा है कि जीरो मतलब जीरो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने में। अरे भैया जीरो है मतलब है ही कहाँ, रिएक्शन ही नहीं हो रही है, हेंस मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो। तो मॉलिक्यूलरिटी विल ऑलवेज ए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 जो भी है। ठीक है दोस्त, मॉलिक्यूलरिटी इक्वल्स टू 1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, यानी वन मॉलिक्यूल गेट एक्साइटेड। एक ही मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में जा रहा है, जैसे NH4NO2 में एक ही जा रहा था। 2 मतलब बाई मॉलिक्यूलर एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन, 3 मतलब ट्राई मॉलिक्यूलर। हाँ सर आसान है। अगला पॉइंट सुनना, ये वाला पॉइंट एक बार AI ट्रिपली में बहुत पहले पूछा था। AI ट्रिपली के एग्जाम में बहुत पहले पूछा था, दोस्त दिमाग में रखना, याद रखना। मॉलिक्यूलरिटी लेस देन 3, मैंने लेस देन 4 बोला था ना, इवन लेस देन 3 भी बहुत रेयर रहता है। लेस देन 4 वहां बताया था, इवन लेस देन 3 भी बहुत रेयर रहता है, क्योंकि एक साथ 3 मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलाइड करना पॉसिबल नहीं है, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं मिल पाता, ना ही सफिशिएंट एनर्जी मिल पाती है। तो याद रखना, मॉलिक्यूलरिटी लेस देन 3 ही रहेगी, मतलब 3 या 3 से कम ही रहेगी। एक मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, बस इतना ही मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट में बना रहे होंगे। खुद सोचो, आप मैक्सिमम रिएक्शंस क्या देखते हैं, यहाँ कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 1 2 3, ऐसे कोई 4 4 5 5 रिएक्टेंट ले रखे हो, कोई प्रोडक्ट बना रहा हो। ऐसी रिएक्शन तो हम जनरली सीन भी नहीं करते यार नॉर्मल केसेस में। तो क्या मैं ऐसी बात कर लूँ मॉलिक्यूलरिटी लेस देन 3 बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन, इसको थोड़ा सा साइड करेंगे, बिटवीन 4 और मोर मॉलिक्यूल्स। अब आप नोट्स बना सकते हैं, बिटवीन 4 और मोर मॉलिक्यूल्स लिख लीजिए, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। सही है। इन प्रॉपर ओरिएंटेशन इज वेरी लो। क्या इतना बात देखने में किसी को दिक्कत कि मॉलिक्यूलरिटी आप जनरली 3 या 3 से कम ही पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन? जो रिएक्शंस एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए। बोलो क्या क्लियर है? हाँ सर। आए है, आज तो मजा आ रहा होगा, है मजा आ रहा है नहीं आ रहा? सर हर बार मजा आता है। लेक्चर नंबर 12 है दोस्त, फिर बोल रहा हूँ कि जल्दी से सारे लेक्चर देख डालना, छोड़ना मत कोई भी टॉपिक। अब आते हैं ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है। इतनी देर से एलिमेंट्री की तो बात समझ में आ गई, कॉम्प्लेक्स क्या चीज है? सवाल भी करवाऊंगा, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। पहले सुन लो एक बार, पूरा थ्योरी पहले कब्जे में होना चाहिए। देखो दो चीज होती हैं, या तो मैं सारा थोड़ा थोड़ा थ्योरी दूं और बहुत सारा सवाल दे दूं तो भी आपको मजा आएगा। बट मेरा ऐसा मानना है, जब भी मैं कोई चीज पहली बार पढ़ाता हूँ तो उसके रिगार्डिंग जितना भी थियोरेटिकल एस्पेक्ट है सब एक स्टूडेंट को बताना बहुत जरूरी रहता है। रीजन क्या है? कम नॉलेज के साथ पता नहीं कुछ कहाँ 2 4 एक्सेप्शन आ गई, कहीं कोई चीज वैलिड नहीं हुई तो स्टूडेंट फंस जाएगा, फिर क्या कहेगा सर ने तो बताया ही नहीं। तो बेटर क्या रहता है, पहले हर स्टूडेंट को डिटेल्ड थ्योरी दिया जाए, एक एक चीज को नोट्स प्रॉपर बना लेना। लेक्चर नंबर 12 है, फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे फिर कहोगे कि सर ये वाला पॉइंट मिस हो गया। जो जो यहाँ लिख रखा है हाईलाइट करके आप लोग को भी एज इट इज लिख लेने का है यार, आपके प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे। चाहिए। आइए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात कर लेते हैं। सर कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में हो रही हो, यानी रिएक्शन विच प्रोसीड इन मोर देन 2 स्टेप, दो या दो से ज्यादा स्टेप में होगी, हैविंग सम मैकेनिज्म, यानी उनके तहत कोई मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होगा। कैसा कैसा, हमें क्या करना, सवाल वाला बताएगा। बिल्कुल। तो सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन इन सच ए वे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन प्रोसीड्स, मतलब क्या है, एक ही मिनट में समझ में आ जाएगा, देखना। और ये जो ये ना ये येलो पार्ट जो हाईलाइट कर रखा है,
अगले ही मिनट में क्लियर हो रहा है। एक बार बस टॉपिक को समझ लो, एक एग्जांपल से इस चीज को रिलेट करते हैं। आइए, कैसे, इधर देखना। मान लो कि यार मैंने ऐसे बोला कि ए से कोई डी रिएक्शन कन्वर्ट हो रही है। ए रिएक्टेंट था जो प्रोडक्ट क्या बना रहा है दोस्त, अपने पास डी बना रहा है, और लेट से इट इज एन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, लेट से इट इज एन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्लियर है? अब सर किस किस तरह से रिएक्शन हुई होगी, कैसे, आइए सोचते हैं। मान लो मैं इसके मैकेनिज्म पे चलता हूं। हम तो एक जनरल बात कर रहे हैं, जनरल बात। मान लो कि सर ऐसा रहा होगा कि पहले ए से बी में कन्वर्ट हुआ होगा एक स्टेप, बी से सी में कन्वर्ट हुआ होगा दूसरी स्टेप, सी से डी में कन्वर्ट हुआ होगा तीसरी स्टेप। यानी ए से डी में जाना, ध्यान से सुनना, ए से डी में जाना जो कि एक मल्टी स्टेप रिएक्शन थी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी, क्या मैं ऐसा बोल दूं 3 स्टेप में हुई है। ठीक है सर, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अब मैं यार ऐसे पूछूं कि ये जो 3 स्टेप है, ध्यान से सुनना ये कॉन्सेप्ट। मान लो मैंने इसे पूछा कि ये 3 स्टेप में हुई है, ए से बी से सी से डी। ए से बी की मोलिकुलैरिटी क्या है? ए से बी की मोलिकुलैरिटी सर 1। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सर यानी यानी क्या ऐसा बोल सकते हैं कि ए से बी जब कन्वर्ट हुआ होगा तो ये एक एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में तो ये बी से सी एक स्टेप, सी से डी एक स्टेप। क्या कहना क्या चाह रहे हो, पहले सुनो। क्या मैं ऐसा लिख दूं सर इस स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी 1, इस स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी 1, इस स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी 1? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है वो बहुत सारी एलिमेंट्री स्टेप से होकर गुजरती है, सबको जोड़ देते हैं तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बन जाती है, यानी मल्टी स्टेप रिएक्शन बन जाती है। सिंगल सिंगल स्टेप को जोड़ा तभी तो मल्टी बनी। तो ए से डी में जाना, फिर सुनना, ए से डी में जाना 3 स्टेप से होकर गुजरी, तीनों स्टेप की अपन लोगों ने मॉलिक्यूलरिटी बता दी। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, for a complex reaction, for a complex reaction molecularity is not defined। क्या बोला? कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। हम इंडिविजुअल स्टेप्स की मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी नहीं बता सकते। यानी इंडिविजुअल स्टेप्स की मॉलिक्यूलरिटी आपको पता है 1 1 1 1, बट ए से डी की मॉलिक्यूलरिटी नॉट डिफाइन लिख रहे होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ए से डी की मॉलिक्यूलरिटी नॉट डिफाइंड। कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। उसके अंदर, उसके मैकेनिज्म में जो जो स्टेप्स हुई हैं, जो जो स्टेप्स हुई हैं वो क्या होगा, उनकी स्टेप्स की मॉलिक्यूलरिटी आप बता सकते हैं। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, मान लो लेट कि कोई भी एक स्टेप जो है 3 स्टेप में हुई है, ए से बी से सी से डी। इनमें से कोई एक स्टेप क्या है, स्लो स्टेप है। लेट वन ऑफ द स्टेप इज स्लोएस्ट स्टेप। लेट से पहली स्टेप स्लो है। फायदा क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर कैसे बताएंगे, आप उसकी स्लो स्टेप को देखते हुए। क्या करना, आप उसकी स्लो स्टेप को देखते हुए, क्योंकि ये क्या है, आरडीएस होती है, स्लो स्टेप। स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक में भी आता है, ऑर्गेनिक में ज्यादा आता है बट फिजिकल में इतना ही काम रहता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो स्लोएस्ट स्टेप होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। यानी पूरी रिएक्शन का ऑर्डर जो है, पूरी रिएक्शन का जो ऑर्डर है ये वाली स्टेप डिफाइन कर रही होगी, क्योंकि ये स्लो है। बाकी सारी क्या है, फास्ट है, बहुत जल्दी हो गई होगी तो हम ऑर्डर जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है। क्या क्या बातें सीखी आपने, 2 बातें सीखी हैं। एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन कर सकते हैं, यस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी नॉट डिफाइंड बट इंडिविजुअल स्टेप्स की मॉलिक्यूलरिटी आप बता सकते हैं। उन स्टेप्स के अंदर भी जो सबसे स्लो होगी उस स्टेप से ऑर्डर हम लिखेंगे। सर कुछ कुछ भयानक सा लग रहा है। अरे भयानक नहीं है, एक एग्जांपल करवाऊंगा, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और बहुत सारे एग्जांपल मैं करवाने वाला हूँ ना, क्यों टेंशन करते हो, मैं हूँ ना। ठीक है सर, क्लियर है। फिर क्या डरने की बात। अच्छा अच्छा, पहले ये देखो, पहले ये वाला पॉइंट देखो। अब ये देखो, ये वाला पॉइंट खुद से दोबारा पढ़ो। रिएक्शन विच प्रोसीड्स इन मोर देन 2 स्टेप्स और हैविंग सम मैकेनिज्म। हमने जो अभी देखा, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन इन सच ए वे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन प्रोसीड्स। अलग अलग एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शंस को जब जोड़ दें तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही बनेगी। क्लियर? फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ईच स्टेप ऑफ मैकेनिज्म विल बी हैविंग इट्स ओन मॉलिक्यूलरिटी।
लिख लेना पॉइंट, एग्जाम्पल चाहे ए से डी वाला लिख लेना। हर स्टेप की अपनी एक मॉलिक्यूलरिटी है बट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ नेट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन विल नॉट बी डिफाइंड। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी नॉट डिफाइंड। इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिपीट करूंगा। सिंगल स्टेप रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का नेट मॉलिक्यूलरिटी, ये वर्ड नेट, नॉट डिफाइंड, बट इंडिविजुअल स्टेप्स का मॉलिक्यूलरिटी आप बता सकते हैं। थ्योरी के पार्ट में थोड़ा सा आगे चलते हुए अब ये वाला बात देखना, ये वाला पार्ट भी मतलब सिंपल, आप समझ जाएंगे। ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन बी जीरो, फ्रैक्शन, होल नंबर, इवन नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू सम स्पीशीज। कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये बात तो पहले भी बात हो चुकी है कि ऑर्डर क्या है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू सम स्पीशीज, सम रिएक्शन, सम स्टेप, बता रखा है ना ये वाला बात। जैसे सर याद नहीं आ रहा, मैं बता देता हूँ। ए से बी कोई रिएक्शन गई, सी प्लस डी बनाया, और मैंने रेट लॉ इसका ऐसा लिख दिया K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर हाफ B रेज टू द पावर ऐसा लिख देते हैं माइनस हाफ। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, क्या ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जीरो है, बट विद रिस्पेक्ट टू सम स्पीशीज, बट विद रिस्पेक्ट टू सम स्पीशीज दैट इज A, इट इज इन फ्रैक्शन, with respect to some species it is in negative, so it can be negative, it can be in fraction, it can be in zero with respect to some species। किसी स्पीशीज के रिस्पेक्ट में जीरो नेगेटिव हो सकता है, बट नेगेटिव ओवरऑल ऑर्डर नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बात पहले भी मैंने बता रखी है। सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म जनरली यूजिंग RDS, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। थोड़ा फील आ रहा होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का भी। इफ गिवन, कैसे करना है यूज मैं बताऊंगा यार, टेंशन मत करो, मैं बताऊंगा। रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज रिटन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट, बट नेवर इन टर्म्स ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स जो बनते हैं जैसे कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल्स, इनको रेट लॉ के एक्सप्रेशन में कभी इन्वॉल्व मत करना। पहली बात, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं, तुरंत बनते हैं तुरंत खत्म हो जाते हैं, क्योंकि तो इंटरमीडिएट्स हैं। रिएक्शन रेट लॉ लिखते समय आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, कोई कैटलिस्ट का यूज कर सकते हैं, बट इंटरमीडिएट का यूज नहीं कर सकते क्योंकि शॉर्ट लिव्ड है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये थर्ड पॉइंट हो गया और ये फोर्थ पॉइंट, चारों पॉइंट लिख लेना थ्योरी में। mechanism of any complex reaction is always written in terms of elementary step, तोड़ तोड़ के दिखाया ना अभी आपको। so molecularity आ गया है पॉइंट, so molecularity of each these steps will be defined but net molecularity of the complex reaction has no meaning। हाईलाइट भी कर रखा है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, पूरी रिएक्शन का नेट मॉलिक्यूलरिटी आप ऑप्शन में क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, बट इंडिविजुअल स्टेप्स का मॉलिक्यूलरिटी आप बता सकते हैं। क्या थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर हुआ? क्या थ्योरेटिकल पार्ट आप समझ पा रहे हैं दोस्त, बता दीजिए हाँ या ना। मजा आ रहा है सर, एक एग्जांपल हो जाता ना तो मजा आ जाता। अरे येलो यार, एग्जांपल पूछा, एग्जांपल ले आए। एक क्वेश्चन देखना, कैलकुलेट ऑर्डर एंड रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन। ध्यान से सुनना, मान लो कोई एक रिएक्शन थी 2NO2 plus F2 gives 2NO2F with the help of the mechanism। क्या क्या मैकेनिज्म है, दो स्टेप में रिएक्शन हो गया, कैसे सुनना। NO2 plus F2 पहली स्टेप में मिलके NO2 plus F बना रहा है विच इज ए स्लो स्टेप। इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कितना है, तुरंत बोलो तुरंत। सर इस रिएक्शन, ये एक इंडिविजुअल स्टेप रिएक्शन है, एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या मॉलिक्यूलरिटी दो लिख दूं। अगली स्टेप में आओ, सेकंड स्टेप, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी, ये दो स्टेप में प्रोसीड हो रही है, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ, NO2 plus F, सेकंड स्टेप K2 will give you NO2F which is a fast। अगेन इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कितना, तो अब थोड़ा फील आया कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, हमें कैसे पता लगा, सवाल वाले ने मैकेनिज्म का जिक्र किया, सवाल वाले ने मैकेनिज्म का जिक्र किया, सवाल वाले ने दो स्टेप दिखाई, हम समझ गए। एक ही स्टेप होती, एक ही स्टेप होती तो एलिमेंट्री होती, एक से ज्यादा है तो कॉम्प्लेक्स है, एक से ज्यादा है तो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब सर ऑर्डर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर लिखने के लिए RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का सहायता लेंगे, यानी स्लोवेस्ट स्टेप को पकड़ो। कहाँ है स्लोवेस्ट स्टेप, ये रही स्लोवेस्ट स्टेप।
अब स्लोवेस्ट स्टेप को देखो और इसमें रिएक्टेंट में जो जो काम आ रहा है क्या है, रेट इक्वल्स टू K1 कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ F2। स्लोवेस्ट स्टेप को देखते हुए हमने रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिख दिया। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? फिर बोलना चाहूंगा, हर चीज को क्लियर करना चाहूंगा दोबारा बोल के कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी नॉट डिफाइंड, इंडिविजुअल स्टेप्स का डिफाइंड। ऑर्डर लिखना हो तो जो स्लोवेस्ट स्टेप है, क्या हर बार सवाल वाला बताएगा? हाँ, हर बार सवाल वाला बताएगा। उसको देखते हुए हम रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिख रहे होंगे। यहां पर आपका कंप्लीट होता है एंटायर मॉलिक्यूलरिटी थ्योरी, मॉलिक्यूलरिटी का सारा थ्योरी कंप्लीट। बोलो क्या ये वाला बात क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में फिर क्या करवाने वाले हो? क्वेश्चंस होंगे। अब ये जो सारा थ्योरी पढ़ा है, एक एग्जांपल देखा है, अब मैं कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चंस लाऊंगा, मतलब अनसॉल्व्ड होंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस करवाएंगे लेक्चर नंबर 13 में। तो यदि अभी तक आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 12 को नहीं देखा है तो प्लीज चेक वीडियो डिस्क्रिप्शन। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सब ऐड कर दिया यार, सब कुछ ऐड है। सॉलिड स्टेट, लिक्विड सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, पांचों के 5 चैप्टर डिटेल्ड थ्योरी के साथ हर जगह अवेलेबल है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर लेना, डिटेल कॉन्सेप्ट्स के साथ वीडियोस को बनाता हूँ ताकि आपको फायदा मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। लेक्चर नंबर 13 में क्वेश्चंस को करने के लिए तैयार हो जाइए दिलोजान से। थ्योरी को नोट्स की प्रॉपर बनाते रहना और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और ये नई स्टाइल की वीडियो पसंद आई तो कमेंट जरूर कर देना यार, आपके कमेंट का जरूर वेट कर रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर सेशन। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं लेक्चर नंबर 13 के अंदर।